व्यूअर्स, मैं आप सबकी सलामती चाहती हूँ। मैं एवेंजलिस्ट नासरा और आज फिर खुदावंद के कलाम मुक़द्दस की गहरी बातों को लेकर आपकी खिदमत में हाज़िर हुई हूँ और उम्मीद करती हूँ अज़ीज़ों आप सब ठीक हैं। और अभी खुदावंद के कलाम मुक़द्दस को आइए मिलकर सीखते हैं। अब आज के लिए जो हवाला लेकर आई हूँ वो ये है कि यिर्मयाह 33 और उसकी 3 आयत लिखा है कि तू मुझे पुकार और मैं तुझे जवाब दूंगा और बड़ी बड़ी और गहरी बातें जिनको तू नहीं जानता तुझ पर जाहिर करूंगा। हमारा खुदा उन बातों को, उन राज़ों को हम पर इयां करना चाहता है, इसलिए वो चाहता है कि हम दुआ करें। अजीज़ों, आज हम सीखेंगे कि दुआ किस तरह हमारी ज़िंदगी में काम करती है। तो सबसे पहली बात तो ये कि दुआ जब हम करते हैं तो हमें ताकत मिलती है। वो रूहानी ताकत हमें जिस्मानी तौर पर भी ताकत बख्शती है। तो अजीज़ों, हमारी ज़िंदगियों में इस ताकत को इस्तेमाल करने के लिए चाहिए कि हम दुआ करें, क्योंकि खुदा की यही मर्ज़ी है कि हम दुआ करें और इस ताकत को हासिल करें। इसीलिए इसने कहा कि बस तुम दुआ करते रहो। तो अजीज़ों, दूसरी चीज़ जो है वो ये हम सीखेंगे कि क्या खुदा चाहता है कि हम दुआ करें। यस अजीज़ों, फिलिपियों 4 बाब और उसकी 6 आयत को जब हम पढ़ते हैं तो लिखा है कि किसी बात की फ़िक्र ना करो, बल्कि हर एक बात में तुम्हारी दरख्वास्तें दुआ और मन्नत के वसीला से शुक्रगुजारी के साथ खुदा के सामने पेश की जाए। खुदा चाहता है कि हम जो है वो दुआ करें। तो अजीज़ों, दुआ क्या हो सकता है? आप जानना चाहते हो कि क्या दुआ जो है वो एक ताकतवर हथियार है? तो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि हकीकत में ऐसा ही है। जब हम यीशु मसीह की ज़िंदगी को देखते हैं तो अजीज़ों, जब वो ज़मीन पर थे तो वो हमेशा दुआ करते थे और वो इसलिए करते थे और यही चाहते हैं आज भी कि हमारी ज़िंदगी दुआया हो, ताकि हम भरपूर तरीके से रूहानी तौर पर ताकतवर बन जाए, ताकत को हासिल करें और ताकि तमाम दुश्मन के तीरों को हम बजा सकें। तो अजीज़ों, दुआ में बहुत ताकत है जो एक कमज़ोर दिल को मजबूत करती है, ना सिर्फ जिस्मानी तौर पर बल्कि रूहानी तौर पर भी। और खुदा ये चाहता है कि हम दुआ करें और खुदा से ताकत मांगें कि हम शैतान पर गलबा पाएँ। तो अजीज़ों, जो चौथा पॉइंट है वो ये हमने सीखना कि क्या क्या होता है जब हम खुदा से दुआ करते हैं। तो अजीज़ों, खुदा अपनी मोहब्बत और ताकत दुआ करने वालों की ज़िंदगी में अश्कारा करता है और वो चाहता है कि हम एक दूसरे के लिए दुआ करें। और इसकी मिसाल याकूब का ख़त और उसकी 5 बाब और 16 आयत को हम पढ़ सकते हैं, जहाँ पे लिखा है कि हमें एक दूसरे के लिए दुआ करनी चाहिए, क्योंकि रास बास की दुआ से बहुत कुछ हो सकता है। और कैसे हम जान सकते हैं? पुराने अहदनामा में हम एलिया नबी का जिक्र पढ़ते हैं कि जब उसने दुआ की तो 3 बरस तक बारिश ना हुई, और जब फिर उसने बड़े जोश से, होश से खुदा से इल्तिजा की, दुआ की, तो फिर बारिश हुई। और फिर हो सकता है कि आपके ज़हन में ये सवाल आ रहा हो कि आखिर खुदा क्यों चाहता है कि हम दुआ करें। तो अजीज़ों, खुदा हमारी दुआओं में अपनी इन्वॉल्वमेंट करना चाहता है, वो हमारे साथ बातचीत करना चाहता है, रिलेशन रखना चाहता है, और फिर वो अपनी मर्ज़ी को हमारी दुआ के साथ जो है वो पूरा करना चाहता है, ना सिर्फ ज़मीन पर बल्कि आसमान पर भी। और इसका भी जिक्र हम मत्ती रसूल की अंजील में पढ़ सकते हैं, जहाँ पर दुआ रबानी सिखाई इसने और कहा कि तुम इस तरह दुआ किया करो। और फिर अजीज़ों, हो सकता है कि आप सोच रहे होंगे कि क्या दुआ अगर हम करेंगे तो कुछ हमारी ज़िंदगियों में तब्दीली होगी। तो हकीकत ऐसे ही है, क्योंकि रास बास की दुआ से लिखा है कि बहुत कुछ हो सकता है। तो अजीज़ों, खुदा के जो प्रोग्राम हैं
उनको हम पूरे तौर से खुद अपनी अकल से तो समझ नहीं सकते, लेकिन जब हम दुआ में ठहरते हैं तो खुदा अपने आप को हमारे ऊपर रिवील करता है। इसलिए दुआ करना इंतहाई ज़रूरी है। जैसे स्टार्ट में ही यिर्मयाह 33 बाब उसकी 3 आयत को मैंने पढ़ा था, खुदा ने कहा तू मुझे पुकार और मैं तुझे जवाब दूंगा और बड़ी बड़ी उन चीज़ों को तुझे दिखाऊंगा जिनके बारे में तू नहीं जानता। तो कितने लोग हैं जिनकी ज़िंदगी में आज भी वंडर्स हो रहे हैं, वो इसलिए हो रहे हैं या मिरेकल्स हो रहे हैं, उसकी सबसे बड़ी वजह ये है कि उन्होंने दुआ में अपना वक्त गुजारते हैं, खुदावंद की तरफ रुजू करते हैं और हमेशा खुदा को तरजीह देते हैं। तो इसलिए अज़ीज़ ज़रूरी है कि अगर आप भी पूरी अपनी ज़िंदगी में फ़तह पाना चाहते हैं तो बहुत ज़रूरी है कि आप भी खुदावंद से दुआ करें, ताकि खुदावंद जो है दुआ के ज़रिए आपको ब्लेस करे। और अगर आप परेशान हैं, आज बीमार हैं, किसी तरह से भी किसी परेशानी में गिरे हैं, तो उसका हल सिर्फ दुआ है। तो अज़ीज़ों, आपकी अगर कोई दरख्वास्तें हों, प्रेयर दुआया, तो खुदावंद के नाम में मैं दुआ करूँगी। और आप ज़रूर नीचे कमेंट्स बॉक्स में लिखें कि आपकी क्या प्रॉब्लम है या किस बात के लिए दुआ कराना चाहते हैं। तो मैं आपकी अपनी डेली प्रेयर लाइफ में ज़रूर जो है आपके लिए दुआ करूँगी और आप बरकत पाएंगे। तो अज़ीज़ों, लास्ट में मैं आपसे एक दरख्वास्त करना चाहती हूँ। अज़ीज़ों, अगर आपने आज के खुदावंद के कलाम मुक़द्दस में से इस खुशखबरी से कुछ सीखा है, तो अज़ीज़ों अभी इसी वक्त इस चैनल को, जो नासरा निजात चैनल है, उसको सब्सक्राइब करें, इसको लाइक्स दें और दूसरों के साथ शेयर करें, ताकि दूसरे भी खुदावंद के कलाम से मुस्तफ़िद हों। और अगर आपने बरकत पाई है तो अज़ीज़ों नीचे कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर लिखें अपनी दरख्वास्तों के साथ, दुआया दरख्वास्तें जो आप देना चाहते हैं, तो मैं आपके लिए दुआ करूँगी। फिर मिलेंगे खुदावंद की पाक मर्ज़ी से नए टॉपिक के साथ। तो तब तक मुझे दुआ में रखें। और आइए अभी मैं आपके लिए दुआ करना चाहती हूँ। अपने सर को झुकाते हैं। मेहरबान क़ुद्दूस अज़ीम खुदावंद, तेरा शुक्र करते हैं इन सारी भली बातों के लिए जो तू हमें सिखाता है, ताकि हम नेक बने, ताकि हम तेरे बेटे और बेटियाँ ठहरें खुदावंद, ताकि हम तौबा करके तेरी तरफ रजू करें और बरकत पाएँ। ऐ जलाली बाप, मैं तेरा शुक्र करती हूँ खुदावंद आज के कलाम के लिए, जो तूने अपनी भेद की बातों को बहुत बड़े दनाओं से छुपाया और नदानों पर जाहिर किया। तेरे इस प्लेटफॉर्म के लिए भी तेरा शुक्र करती, बहन भाइयों की ज़िंदगी के लिए शुक्र करती हैं। खुदावंद तो सबको ब्लेस कर। खुदावंद हमें तेरे कलाम को सीखने और उस पर अमल करने की तौफीक दे, ताकि हम हमेशा तेरे में ग्रो होते जाएं। ये बड़ी फजल तेरे यीशु नाम में मांगा पा लेते हैं, आमीन। तो अज़ीज़ों, वंस मोर मे गॉड ब्लेस यू।